हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी की सभी पोस्ट की जॉब डिटेल के बारे में, जैसे कि किस पोस्ट पे जो सबसे ज़्यादा अलाउंसेज मिलते हैं, किस पोस्ट पे ओवर टाइम है, किस पोस्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी है, किस पोस्ट पे जो है आपका वर्कलोड ज़्यादा रहने वाला होता है, और सीसीटीएस की भी ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, सीसीटीएस की किस पोस्ट पर नाइट ड्यूटी नहीं होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीसीटीएस के अंदर आपको जो 5 से 6 जगह पोस्टिंग दी जा सकती है, उन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही जो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रह सकती है। इस बार दोस्तों एक चीज़ अलग यहाँ पे नजर आई है कि आप जो लेवल 5 और लेवल 6 की जो पोस्ट है, इनको मिक्सअप में भी डाल सकते हो। लेवल 5 की सबसे ऊपर डाल सकते हो, लेवल 6 की उसके नीचे, आपकी जो मर्जी हो उस हिसाब से आप दोनों को मिक्स करके पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन पिछली भर्ती में ऐसा था, अलग अलग लेवल की अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डल रही थी। लेवल 6 वाले की अलग थी, लेवल 5 वालों की अलग थी, 4 वालों की अलग थी, इस हिसाब से थी। तो इस बार जो आप मिक्सअप में पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, तो मिक्सअप में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस डाल के बताऊंगा किस हिसाब से आपको बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाली है। लड़कियों के लिए कौन सी जो है पोस्ट सबसे अच्छी रहने वाली होती है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद में एनटीपीसी की सभी पोस्ट के बारे में आपके जो भी डाउट है वो सारे के सारे यहाँ पे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी जाती है, उनके लिए तैयारी के लिए आप स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ये बुक है, रीजनिंग के लिए है और जीके जीएस के लिए बुक है। तीनों ही बुक में खास बात है कि आज तक के रेलवे के जितने भी पीआईक्यू है वो सारे के सारे इन किताबों में समाहित है। और ये जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन है, 8,700 प्लस क्वेश्चन है और 27,000 प्लस प्रैक्टिस में रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सभी का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो भाई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारियां पे परखना चाहते हैं कि कितनी तैयारी हुई है, कौन सा पार्ट वीक है नहीं है, तो वो पेपर सेट लगा के यहाँ पे अपनी तैयारी देख सकते हैं। और पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें आपके एनटीपीसी 2000 जो लास्ट ईयर थी उसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। एक उसके 129 जो सेट थे, 1 से 60 तक इसमें, 61 से लेके 129 वॉल्यूम सेकंड में। तो इन सभी बुक को प्रिपेयर करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी लिंक जो है तरीके से बाय कर सकते हैं। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 5 टाइप की पोस्ट जो है आपकी इस बार ग्रेजुएट लेवल के अंदर आई है, जिसके अंदर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है पहली बार देखने को मिली है। शानदार अच्छी पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400, जैसे कि आपको पता है इसका बेसिक होता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 एज इसकी रहती है, लेकिन 3 साल की इस बार छूट सभी को दी गई है कोविड के कारण। देखिए यहाँ पे 18 से 36 बार रहने वाली है। 1736 इसकी पोस्ट है। और अब देखिए अपन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है 4200 के अंदर पहली बार आई है। B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर आपको जो है 5 से 6 जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। पहली जो है आपको टिकट चेकिंग में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, डिप्टी सीटाई के रूप में। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो इंक्वायरी का हेड बनाया जा सकता है ना। इंक्वायरी का अगर हेड बनाया जाता है आपको, तो आपकी ड्यूटी जो है यहाँ पे दिन के अंदर ही रहती है। और आपके जो लेवल 3 और 4 6 वाले होते हैं वो आपके अंडर में यहाँ पे काम करते हैं। लेवल 3 वाले हो गए, जैसे कि सीनियर सीसीटीसी 2800 वाला हो गया या फिर सीसीटीसी हो गए, तो वो आपके अंडर में यहाँ पे काम करेंगे। तो आपको हेड जो है इंक्वायरी का हेड बना दिया जा सकता है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी जो है दिन में ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी पोस्टिंग जो है पार्सल कार्यालय में रहेगी, तो पार्सल कार्यालय में आपकी जो है डे नाइट सभी शिफ्ट यहाँ पे चलने वाली होती है, तो पार्सल कार्यालय में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है वहाँ भी आपकी जो है गुड्स सुपरवाइजर के रूप में आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है, चीफ गुड्स क्लर्क के रूप में। तो वहाँ भी आपको जो डे नाइट वगैरह सारी शिफ्ट चलती है, लेकिन जनरली जो लोडिंग होती है वो आपके दिन में ही होती है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपकी ड्यूटी जो है दिन में ही लगे। बाकी कभी कभार जो है जहाँ ज़्यादा रस होता है लोडिंग अनलोडिंग का, वहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह भी आपकी लगती है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो ड्यूटी है रिजर्वेशन काउंटर पर भी लग सकती है। और रिजर्वेशन काउंटर पर अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको दिन के अंदर ही ड्यूटी करनी होती है। रिजर्वेशन काउंटर की जो खुलते हैं वो सुबह 10 से जो है शाम को 8 बजे तक खुलते हैं। तो वहाँ पे जो है आपकी 2 ही शिफ्ट होती है, और उसमें भी खास बात है कि 6-6 घंटे की यहाँ पे शिफ्ट होती है। और बहुत ही बड़े जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे एक जो है शिफ्ट नाइट में भी होती है, लेकिन जनरली जो आपका रिजर्वेशन वाला जो काउंटर होता है वो दिन के अंदर ही खुलता है। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है आपका हेड रिजर्वेशन कलर के रूप में। इसके अलावा दोस्तों, बुकिंग में भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। बुकिंग के रूप में चीफ जो आपका हेड बुकिंग कलर बोल दो, तो उसमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यहाँ आपको तीनों शिफ्ट में काम करना होगा, नाइट ड्यूटी वगैरह सारी कुछ यहाँ पे चलती है। तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो है पोस्टिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो बुकिंग में अगर होती है तो नाइट ड्यूटी वगैरह आपको करनी होगी, और रिजर्वेशन में आपकी डे ड्यूटी होती है जनरली, और गुड्स में भी आपकी डे नाइट लगा सकते हैं, बाकी जनरली डे में रहती है। पार्सल में तीनों शिफ्ट में चलेगी, और इंक्वायरी में आपकी जो है अगर ड्यूटी लगती है तो दिन के अंदर रहेगी।
रहेगी। और टिकट चेकिंग में अगर गाड़ी के अंदर ड्यूटी लगती है तो डे नाइट सारी शिफ्ट आपको यहाँ पे करनी होगी। और गाड़ी के अंदर अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो 1000 रुपये पर डे आपका टीए बनता है, तो अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ से हो जाती है। और बाकी आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको टीए 1000 रुपये मिलेगा, तो उससे आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन टीटी को ही ये मौका मिलता है जनरली, जो टीटी के रूप में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो ही आपको मौका मिलेगा टीए का। बाकी दूसरी पोस्ट पे जो इतना टीए का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पोस्टिंग मिलने के 5 साल बाद में आपको 4600 ग्रेड मिल जाते हैं और आप अपनी जो डिपार्टमेंट होते हैं उसका हेड बन जाते हो। फिर उस डिपार्टमेंट का हेड बनने के बाद में 4600 ग्रेड मिलने के बाद में आपको डे में ही ड्यूटी रहती है, चाहे आपकी रिजर्वेशन में ड्यूटी हो, चाहे आपकी बुकिंग में ड्यूटी हो, चाहे आपकी पार्सल में ड्यूटी हो, है ना। अगर अपन उसको टिकट चेकिंग को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह आपकी ड्यूटी दिन में ही रहने वाली होती है। तो इस हिसाब से पोस्ट जो और बेहद खास हो जाती है। पोस्टिंग प्लेस का शानदार होता है। छोटे स्टेशनों पर उसको पोस्टिंग नहीं होती है, जनरली जो है बड़े स्टेशन जो होते हैं जंक्शन स्टेशन, वहीं पर आप लोगों की पोस्टिंग रहने वाली होती है। सैलरी वगैरह अच्छी खासी है इसमें, टीटी के रूप में पोस्टिंग होती है आपकी। तो इसके अंदर और जो भाई को टीटी बनने का सपना होता है वो इसी पोस्ट के माध्यम से टीटी बन सकते हैं, सीटीआई वगैरह अगर आगे तक पहुंचना आपको। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप एसीएम डीसीएम और सीनियर डीसीएम तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि गजेटेड लेवल की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे अपने कंप्लीट बात की चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक है। A2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। A2 जो थोड़ा हाई लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इसमें आंखें एकदम फिट चाहिए, चश्मे वाले भाई लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। 994 पोस्ट इसमें रहने वाली होती है। स्टेशन मास्टर का जनरली स्टेशन जो ओवरऑल इंचार्ज होता है किसी और ये छोटे स्टेशनों पे बड़े स्टेशनों पे सभी जगह इनकी पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से कई बार ऐसे होते हैं कि एकदम रिमोट एरिया में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, गांव के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ छोटे स्टेशन होते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको जो है वर्किंग जो होती है स्टेशन मास्टर की कम या ज़्यादा वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस स्टेशन पे है। बड़े स्टेशन पे तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है, छोटे स्टेशन में जो है कंपेरिजन दैट वर्कलोड कम रहता है। यहाँ पे आपके पास पैनल रहता है, उसके माध्यम से आपको गाड़ियाँ वगैरह चलानी होती है, उसको सिग्नल वगैरह देने होते हैं। बड़े जंक्शन स्टेशनों पर और भी कई तरह के काम होते हैं, सिक लाइन है, वॉशिंग लाइन है, प्लेसमेंट है, गाड़ियों में कांट छाँट है, सिक वैगन हटाने हैं, फिट वैगन लगाने हैं, और भी तमाम तरीके के जो है पूरे स्टेशन का जो ओवरऑल इंचार्ज वगैरह का काम आपको देखना होता है। तो बड़े जंक्शन स्टेशनों पर ज़्यादा काम होता है और वहाँ पे एक शिफ्ट में एक से अधिक स्टेशन मास्टर भी होते हैं। जैसे कि मैं लुधियाना की बात करूँ तो लुधियाना में एक साथ एक शिफ्ट में 16 स्टेशन मास्टर भी काम करते हैं। जयपुर जैसे स्टेशन है तो वहाँ पे 8-10 स्टेशन मास्टर एक साथ एक ड्यूटी में काम करते हैं। तो डिपेंड करता है स्टेशन किस हिसाब से। बाकी आपकी यहाँ पे डे नाइट ड्यूटी वगैरह सब चलती है और इस पोस्ट पे आपको ओवर टाइम भी मिलता है। जबकि दोस्तों जो CCTS था चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उस पोस्ट में ओवर टाइम नहीं मिलता है। अगर आपकी ड्यूटी आवर ज़्यादा भी है तो आपको ओवर टाइम वहाँ पे नहीं मिलता है, जबकि स्टेशन मास्टर को यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो अगर आपके स्टेशन से कोई रन थ्रू गाड़ी जाती है तो उसको ग्रीन सिग्नल फ्लैग दिखा के आपको थ्रू करना होता है। और अगर उसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत आती दिखती है आपको गाड़ी के अंदर तो आपको रेड फ्लैग दिखा के गाड़ी को रुकवानी होती है, चेक करवानी होती है। तो ये जो जनरली अक्सर छोटे स्टेशनों का काम होता है जहाँ पे गाड़ियाँ बिना रुके सीधी निकलती है, तो वहाँ पे ऑल राइट सिग्नल वगैरह मिलाने होते हैं और आपको सिग्नल वगैरह देने होते हैं। बड़े जंक्शन स्टेशनों में मैंने आपको बताया और भी कई तरह के तमाम तरीके के जो सिक लाइन, वॉशिंग लाइन और भी कई तरह CNW पॉइंट होते हैं, वॉशिंग लाइन पॉइंट होते हैं, तो उस हिसाब से काम वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्टेशन मास्टर का यहाँ पे काम रहने वाला होता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जो पोस्ट में बात करूँ यहाँ पे आपकी तीसरे नंबर की पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। गुड्स गार्ड इसको बोल दिया करते हैं और ट्रेन अब इसका नाम बदल के ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। 29,200 बेसिक होता है। स्टेशन मास्टर की तरह इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 ही होता है। 3,144 की अच्छी खासी पोस्ट आई है और इनका जो है अपने लास्ट जो मालगाड़ी होती है उसके लास्ट वेगन में आपने देखा होगा ये जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर है और ये जो है अगर इसका प्रमोशन होने के बाद में पैसेंजर का ट्रेन मैनेजर बन जाता है। तो यही जो है सारा कुछ काम रहता है, रनिंग गाड़ी का ओवरऑल इंचार्ज होता है। और ये पोस्ट जो शानदार है, लेकिन इसमें जो है रनिंग में आपको रहना पड़ता है गाड़ी में हमेशा, सर्दी गर्मी बरसात में शुरू में बहुत ज़्यादा समस्या आता है, क्योंकि आपका जो ब्रेक ऑन होता है इसमें AC कूलर पंखा किसी भी टाइप की कोई जो है सुविधा नहीं होती है, लाइट वगैरह नहीं होती है। तो इस हिसाब से शुरू में 10 से 15 साल इसमें आपको काफ़ी मशक्कत झेलनी पड़ती है। उसके बाद में आपका प्रमोशन पैसेंजर में हो जाता है, तो आपकी जो है शेड्यूल यहाँ पे हो जाता है। इसमें अनशेड्यूल ड्यूटी है दोस्तों, कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, डे नाइट सर्दी गर्मी बरसात सब में आपको यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। और ओवर टाइम इसमें मिलता है, माइलेज भी मिलता है। तो NTPC की मैं बात करूँ ओवरऑल सभी पोस्टों की, तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है गुड्स गार्ड को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इनको 5 रुपये प्रति किलोमीटर का जो है माइलेज भी मिलता है। जैसे दिन में 100 किलोमीटर चलेंगे तो उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे इनका किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है। और भी कई तरह के तमाम भत्ते इनको 30% एक्स्ट्रा जो सारे कुछ अलाउंसेज यहाँ पे इनको मिलते हैं। तो उस हिसाब से इनकी सैलरी जो है सबसे ज़्यादा हो जाती है। ओवर टाइम इनको भी मिलता है यहाँ पे, NH के दिन ड्यूटी करते हैं तो NH भी इनको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको गुड्स एंड मैनेजर के बारे में समझ में आया होगा। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं अपन
आपके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, कम टाइपिस्ट की, देखिए इसके अंदर जो है आपको 3 एग्जाम देने होंगे, CBT 1, 2 और टाइपिंग भी रहने वाली थी। और स्टेशन मास्टर में 3 एग्जाम थे, CBT 1, 2 और साइको, और इनमें 2 एग्जाम है, इसमें आपको CBT एग्जाम क्लियर करने हैं। यानी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में और ट्रेन मैनेजर में आपको सिर्फ एग्जाम ही क्लियर करने हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। स्टेशन मास्टर में तीसरा एग्जाम साइको का होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में तीसरा एग्जाम टाइपिंग होगा, और सीनियर क्लर्क में भी आपका तीसरा एग्जाम टाइपिंग का होगा। दोनों पोस्ट जो है ये आपकी जनरली आपका DRM ऑफिस या फिर जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है इनकी तो DRM ऑफिस में होती है और हेडक्वार्टर वगैरह में होती है, लेकिन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बड़े जंक्शन स्टेशन पे या फिर DRM ऑफिस में भी इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो पोस्टिंग प्लेस दोनों के शानदार है, और NTPC की सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। या दोस्तों अभी स्टेशन मास्टर कई लोग बने हुए हैं या सीनियर CCTC बने हुए हैं, वो लोग भी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोबारा से। और हमारे साथ के ही पिछली बार कंट्रोलर थे जिनको 4600 ग्रेड मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने उसको स्किप करके और NTPC का एग्जाम दिया और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे वो अभी लगे हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे पैसा जो है मायना ज़्यादा नहीं रखता है, क्योंकि दूसरी जो पोस्ट होती है उन पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्लरिकल पोस्टें होती हैं, इन पे आपको जो है थोड़ा जॉब आपकी सेफ रहती है। और जो स्टेशन मास्टर वगैरह गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनकी ऑपरेटिंग से जुड़ी हुई पोस्ट है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे हेडेक वाली जॉब रहती है। और सबसे ओवरऑल ज़्यादा मैं बात करूँ तो स्टेशन मास्टर को जो है थोड़ा सा वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा रहता है कंपेरिजन आपके सभी टाइप की जो पोस्ट है उनकी तुलना में, क्योंकि दोस्तों स्टेशन मास्टर का जो काम होता है ऑपरेटिंग से, यानी गाड़ी के संचालन से सीधा सीधा जो प्रभावित होता है। अगर स्टेशन मास्टर की गलती से कोई बड़ी मेजर दुर्घटना भी यहाँ पे हो सकती है, तो इस हिसाब से ये जो पोस्ट है काफ़ी रेस्पॉन्सिबल है और आपको बिल्कुल अलर्ट तरीके से ड्यूटी करनी होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्कलोड में बात करूँ तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में आपका रहने वाला होता है। और आपकी ये जो क्लरिकल पोस्ट है ये काफ़ी रिलीफ वाली होती है। यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है वो इनको प्रेफर कर सकती है। सबसे पहले जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर कम टाइपिस्ट, उसके बाद में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और फिर वो जो ट्रेन में स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर के प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों पोस्टों को जो यहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलता है, क्योंकि इनका निर्धारित यूनिफॉर्म कोड होता है। जबकि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट इनको यहाँ पे जो है ड्रेस अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, ना इनको वो जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है, ओनली डे के अंदर ड्यूटी होती है। DRM ऑफिस में हेडक्वार्टर में अगर इनकी ड्यूटी है तो 5 डे वीक रहती है, नहीं सप्ताह में सिर्फ 5 दिन इनको काम करना होता है। तो उस हिसाब से इनकी जो सैलरी है वो भले ही कम बनती है, लेकिन ये जो इसकी लाइफ स्टाइल है, फैमिली लाइफ है, इन दोनों पोस्ट की बहुत ही शानदार रहने वाली होती है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो सबसे पहले वो 4 नंबर पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में 5 नंबर को, उसके बाद में 1 नंबर को, और उसके बाद में स्टेशन मास्टर को, और उसके बाद में गुड्स गार्ड को। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई मेल कैंडिडेट है जिसका TT बनने का सपना है तो सबसे पहले इस पोस्ट को प्रीफर करेगा, फिर JA को, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को, उसके बाद में स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड को चूज़ कर सकता है। और कोई ऐसा है भाई कि मेरे को तो पैसे ही सबसे ज़्यादा चाहिए, तो फिर जो गुड्स ट्रेन मैनेजर को सबसे 1 नंबर पर रखेगा, उसके बाद में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, उसके बाद में JAA सीनियर क्लर्क, और फिर जो है स्टेशन मास्टर को सबसे लास्ट में रख सकता है। तो इस हिसाब से आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस अपनी डाल सकते हैं। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस भी बनाए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस जिस हिसाब से आप भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। तो बाद में पछतावा ना हो उससे पहले आपको एनालिसिस करके ही पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। आपको किस पोस्ट पे जाना है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। गलत पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो गलत पोस्ट मिलेगी, लाइफ टाइम आपको पछतावा रहने वाला होगा, है ना। इस हिसाब से बाकी JAA और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 5 डे वीक यहाँ पे रहने वाली होती है, अच्छी शानदार है, ऑफिशियल वर्क है, किसी टाइप का ज़्यादा हेडेक इसमें नहीं रहने वाला होता है। जबकि स्टेशन मास्टर गुड ट्रेनिंग मैनेजर जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जो है पोस्टें होती हैं, इसमें भले ही ओवर टाइम वगैरह मिलता है, इन दोनों ही पोस्ट पे ओवर टाइम मिलता है और किसी पोस्ट पे ओवर टाइम वगैरह में नहीं मिलता है। स्टेशन मास्टर अगर TA वगैरह मिलता है, और बाकी जो बोनस वगैरह हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पास PT है, वो सभी इन पोस्ट को मिलते हैं। आप जो जो जिस लेवल में आते हैं उस हिसाब से इनको सारी कुछ फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन इनको ड्रेस अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, इनके पास में निर्धारित यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, NS नहीं मिलता है नेशनल डे, क्योंकि नेशनल डे के दिन इनकी छुट्टी रहती है। तो इन दोनों पोस्टों पे आपको हमेशा त्योहार वगैरह की छुट्टी रहेगी। तो फैमिली लाइफ अगर सबसे बढ़िया तरीके से आपको जीनी है तो इन दोनों ही पोस्ट को आप प्रेफर कीजिएगा। बाकी इन तीनों पोस्ट पर जो कोई त्योहार की छुट्टी नहीं मिलेगी, बस वीकली आपको एक रेस्ट मिलेगा, उसके बाद में कोई भी छुट्टी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। डे नाइट सभी शिफ्ट में आपको काम करना होगा। और हालांकि ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है इसका 4600 में मिलने के बाद में इनमें जो है TT को वाली पोस्ट को छोड़ दे तो सभी पोस्ट जो है उसमें दिन दिन में आपकी ड्यूटी रहती है। और स्टेशन मास्टर को भी अगर SS बन जाते हो तो आपकी 6 से 2 की आपकी ड्यूटी फिक्स रहती है। बाकी आपको गुड्स एंड मैनेजमेंट लाइफ टाइम आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह चलती रहती है। और थोड़ी जो है हालांकि पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस में ड्यूटी लगने के बाद में शेड्यूल ड्यूटी रहती है, तब तक गुड्स में रहते हैं 10 से 15 साल में, तब तक आपकी जो अनशेड्यूल एकदम ड्यूटी यहाँ पे रहने वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको बताने की कोशिश की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में। फिर भी आपके मन में अगर किसी टाइप का डाउट बचा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।